छत भी टपकाना है, अब पोल खुलेगी। योगी जी कह रहे हैं। देखिए कमाल की बात, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता किसकी है उत्तर प्रदेश के अंदर में? सत्ता में जिम्मेदारी, सत्ता में किसकी होती है? सरकार की होती है। उसमें विपक्ष की जिम्मेदारी है। आपने विपक्ष की जिम्मेदारी तय कर रहे हैं। आप बताइए आपने क्या किया? अरे सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है कि आपकी कानून व्यवस्था फेल हो गई है, लड़के हुड़दंग मचा रहे हैं रोड पे, हुड़दंगी हो गए हैं वो, और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। आप नाम पढ़ रहे हो, पूरा नाम पढ़िए, दसों के नाम पढ़िए, हुड़दंगियों को बंद कीजिए। अनुराग जी अभी आपने बोला इंटरप्ट नहीं करें, आपके पास 30 सेकंड है, देन आई विल गो टू नहीं आम आदमी पार्टी एमएलए। 1 सेकंड सर, अब आपने यू मेड योर पॉइंट। सैनिटाइजर के नशे करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। चलो भाई, डॉक्टर अनुराग भदौरिया कि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर संसद में पानी जो लीक करा, उसमें आपको लगता है कि अगर हल्की लीकेज कहीं हुई तो संसद ही बदल लेनी चाहिए, पुरानी संसद में वापस चलना चाहिए? देखिए जिस तरह का भ्रष्टाचार साफ देखने को मिल रहा है ना, संसद बने कितने दिन हुए? अभी संसद बने कितने सालों नहीं हुए और आप वहां पे पानी टपकने लगा। इसके मतलब क्या है? इसके मतलब कि लीकेज हर जगह दिखाई पड़ रही है। ये एक सीधा सीधा आपको संदेश जा रहा है कि लीकेज जो दिखाई पड़ रही है, जैसे पर्चा लीक हुआ, ये इसका एग्जांपल, पर्चा लीक हुआ, उधर देखो वहां पानी लीक हो रहा है, कहीं देखो तो आदमी की जिंदगी पूरी तरह से अस्त व्यस्त, मत एक तरह से कहते हो लीक ही हो जा रही, क्योंकि आप तो उसका ध्यान देते नहीं है। इसलिए मैंने कहा ना, बारिश का बहाना है, ये पोल खुलेगी, छत भी टपकाना है, अब पोल खुलेगी। योगी जी कह रहे हैं कि सपाट हो जाएगा इस बार। सुन लो, भ्रष्टाचार भी आने वाला है ना, वो भ्रष्टाचार जी। तुमने जो भ्रष्टाचार किए, पैसा बर्बाद किए जी। तो ये जो आपने देश के अंदर में पैसा बर्बाद किया, जो भ्रष्टाचार किया, इसकी पोल खुल रही है। बारिश है सबसे बड़ी, देखो बहाना की बारिश ने आपकी पोल खोल दी है। ओल्ड राजेंद्र नगर में जो 3 छात्रों की जान गई, उसमें पोल किसकी खुली? देखिए ये मैं आपको देखिए जिम्मेदारी से कहता हूं, जो भी इसमें जिम्मेदार है, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट हो, चाहे जो दिल्ली गवर्नमेंट में अभी चलाने वाले लोग हों, उनके ऊपर देखो कार्रवाई तो बनती है, जिसकी भी गलती है, क्योंकि ये बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हाँ तो जी, राम राम, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। तो ये एक छोटा सा वीडियो आज बनाया है, जिसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे गोदी मीडिया काम करता है, हाउ गोदी मीडिया वर्क्स। सो इसमें सबसे पहला नाम मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है अमीश जी का है। बड़े अच्छे पत्रकार हैं, पर कई बार सपोर्ट करते हैं बीजेपी को, उनके प्रवक्ताओं को बहुत बुरी तरह से। तो ऐसे में ही एक डिबेट चल रही थी, जो अभी हादसा हुआ है वायनाड में, और अपना दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कुछ बच्चों की हादसे में मौत हो गई है। बहुत दुखद हुआ है, और वायनाड में तो 300 लोगों के मारे जाने की खबर है, वो भी बहुत दुखद है। लेकिन जब अनुराग भदौरिया इसके ऊपर बीजेपी को थोड़ा जिम्मेवारी दे रहे थे, तो इतने में ही अमीश देवगन जी एकदम बात बदल के सीधा ओल्ड राजेंद्र नगर मतलब आम आदमी पार्टी पे ले गए। ये एक बार नहीं, ये कई बार करते हैं ऐसा, और ये मतलब कई बार प्रवक्ताओं को बीच में रोक देते हैं। बीजेपी के प्रवक्ताओं को ज़्यादा टाइम देते हैं ये अमीश जी। मैं फिर से कहूँगा, बड़े अच्छे पत्रकार हैं, बड़े अच्छे उनके न्यूज़ लगते हैं मेरे को, लेकिन बीजेपी को ना एक प्लस पॉइंट देते हैं, बीजेपी के प्रवक्ताओं को एक प्लस पॉइंट देते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या करते हैं। देखिए कमाल की बात, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता किसकी है उत्तर प्रदेश के अंदर में? सत्ता में जिम्मेदारी, सत्ता में किसकी होती है? सरकार की होती है। उसमें विपक्ष की जिम्मेदारी है। आपने विपक्ष की जिम्मेदारी तय कर रहे हैं। आप बताइए आपने क्या किया? अरे सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है कि आपकी कानून व्यवस्था फेल हो गई है, लड़के हुड़दंग मचा रहे हैं रोड पे, हुड़दंगी हो गए हैं वो, और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। आप नाम पढ़ रहे हो, पूरा नाम पढ़िए, दसों के नाम पढ़िए, हुड़दंगियों को बंद कीजिए। ठीक है, मेरे को विवेक को लेना है, केरल के विषय में भी बात हुई है। नहीं, इन्होंने बोला कि इन्होंने बात की, निष्कासन लेटर इशू हुआ था। अरे भाई, हम लोग ऐसे लोग हमारी पार्टी में, बीजेपी वाली पार्टी नहीं है कि हम बचाते घूमते हैं। रोड पे महिलाओं को घसीटा गया और बचाते घूमते रहे। हम समाजवादी लोग ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में भी नहीं रखते। ऐसे लोगों के हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है। सीधी सी बात, कोई जगह नहीं है। आप ऑफिशियली कह रहे हैं, वो हम कह रहे हैं हमारे यहाँ ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है। गलती से हो गई तो भी नहीं रहेगी। लेकिन सवाल ये नहीं है, अरे बात तो पूरे होने दीजिए। सवाल ये है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से क्यों भागती है? इसका पार्टी का, उसका, अरे किसी पार्टी का भी हो, किसी पार्टी का भी, सर किसी पार्टी का भी हो, आपकी पार्टी का है, किसी पार्टी का भी हो, मेरी पार्टी का भी हो, क्या किसी पार्टी का हो, अगर गलत करेगा सर तो उसको सजा दिलाने की जिम्मेदारी सरकार को होती है। सरकार तो ये अभी आपने देखा कि अनुराग जी से अमीश जी कैसे बात कर रहे हैं कि जैसे वो बीजेपी को डिफेंड कर रहे हो, और बीजेपी की तरफ से बोल रहे हो, बीजेपी के प्रवक्ता हूं। तो अब गोदी मीडिया ये नहीं होता तो और क्या होता है भाई? देश की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी कितना गिराती चली जा रही है। कहते जब इनसे कोई बात करो, किसी भी राज्य का, केरला में जो हुआ,
ये बहुत ही दुखद है, दर्दनाक है। लेकिन मैं सवाल पूछता हूं, जब बात होगी कभी भी आप पूछो, बीजेपी वाले उन स्टेट पे ज्यादा फोकस करेंगे जहां इनकी सरकार नहीं है। सर, 300 हाँ, बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं गलत है। माने जो हुआ, फोकस तो होना चाहिए। मेरी बात तो सुनो, पूरी बात, मैं पूरी बात कह लूं। जिस तरह से ये बातें करते हैं, कभी भी जिस तरह की बात होती है, हम इतना हल्ला मचा रहे हैं। मैं पूछता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है? सिर्फ हल्ला मचाने की जिम्मेदारी है? केरला में जाके मदद करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी खत्म हो गई? नहीं, इंसानियत खत्म हो गई। अरे सभी लोग मदद कर रहे हैं वहां पे, अरे सभी लोग मदद कर रहे हैं। आप तो यही फोटो मदद कर रही है और वहां लोकल लोग मदद नहीं कर रहे, प्रशासन मदद नहीं कर रहा है। ये कैसी बात होगी? एक वाक्य बोल। अनुराग जी, देखिए, आपकी संवेदनशीलता इसी से पता चलती है कि आप तो मोहित खान को नहीं निकाल पा रहे हो। फिर वही बात, अरे आप तो अजय मिश्रा टैनी को नहीं निकाल पा रहे, जिसने 4 लोगों को रोक दिया। अरे भाई, तो पूरा तो होने दीजिए। अनुराग जी, अभी आपने बोला इंटरप्ट नहीं करें, आपके पास 30 सेकंड है, देन आई विल गो टू नहीं आम आदमी पार्टी एमएलए। 1 सेकंड सर, अब आपने यू मेड योर पॉइंट, यू मेक पहले तो जी ये अब देखिए, अब आपने देखा होगा, नोटिस किया है कि भाई मतलब अनुराग जी को चुप कराने के लिए अमीश भाई हमारे उठ के उनके पास गए हैं कि नहीं, अभी तुम्हारा वक्त नहीं है, चुप हो जाओ। हाँ, एक बात और ये भी है कि अनुराग जी एक बार बोलना शुरू करते हैं तो वो चुप होते नहीं है, वो किसी की सुनते नहीं है, वो बस अपनी ही सुनाए जाते हैं और अपनी ही सुनाए जाते हैं और वो चुप होने का नाम नहीं लेते कई बार। तो लेकिन उठ के जाना ये एक बहुत बड़ा, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि बीजेपी के लिए उठ के गए हैं, वो अनुराग के लिए नहीं, बीजेपी के लिए उठ के गए हैं ताकि बीजेपी के प्रवक्ता पूनावाला जी बोल सकें। और ये पर्सनली मेरे को लगता है कि अमीश जी का गोदी मीडिया की तरफ ज़्यादा ध्यान है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि अमीश जी गोदी मीडिया हैं या नहीं है, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते। सवाल है, आज योगी आदित्यनाथ ने बोला कि 2027 में सपा चट हो जाएगी, यानी आप लोग को देखिए वो उनको पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी सपा चट होने वाली है 2027 में। हम 37 सीटें जीत के आए हैं, तो उन्हें एहसास नहीं होगा 33 सीटें आई, उन्हें पता है कि जहां 63 सीटें थी वहां 33 पे आ गए, इसलिए उनका पता है कि उनको सपा चट होना है और एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। वो सपाचट कह रहे हैं, हम सपाचट कह रहे हैं। सपाचट मतलब खत्म, वो अपने लिए कह रहे हैं। आप सपाचट कह रहे हैं, सपाचट कह रहे हैं, सपाचट मतलब खत्म। अच्छा, दिल्ली सरकार उन 25,000 बच्चों को उनका फीस जो है रिफंड करे, और जो परिवार के लोग गए हैं, 10 लोग गए हैं, 1-1 करोड़ कॉम्पनसेशन। अगर दिल्ली सरकार ये क्यों बोल रहे हैं, केंद्र सरकार उनकी मदद करेगी, बच्चे सबके। अच्छा, अगर दिल्ली सरकार नहीं मदद करिए, नहीं करेगी, जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी बनती है, केंद्र सरकार की भी बनती है कि उनका ख्याल रखे। देखिए, आप एक तो आपको अरविंद जी पे भरोसा नहीं है, मैं कह रहा हूं अच्छी बात नहीं, मैं केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी, अच्छा केंद्र की कोई जिम्मेदारी, देश में केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं। कमाल की बात कर रहे हैं आप। अगर करेगा, लेकिन आप लेने आपसे आपको अरविंद जी की सरकार पे भरोसा नहीं है, उनकी सरकार में पूरा भरोसा है। अगर किसी वजह से नहीं हो पा रहा है तो केंद्र सरकार की वजह से नहीं हो पा रहा है, सरकार भागे नहीं, किस वजह से, कोई वजह हो सकती है, मैं कैसे बता सकता हूं, लेकिन मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं। पॉइंट ये कि आम आदमी पार्टी की सरकार का कोई दोष नहीं है, एलजी का दोष है, बीजेपी का दोष है, बीजेपी के नेताओं का दोष है, वहां पर वो जो एसयूवी बेचारा अपनी गाड़ी चला के जा रहा है उसका दोष है। आम आदमी पार्टी की सरकार का कोई दोष नहीं है। 10 साल से सरकार में ही तो है, और तो कुछ करा नहीं है उन्होंने। तो भाई लोगों, वीडियो तो हो गई यहाँ पे खत्म। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आप भी ऐसा ही कुछ नोटिस करते हैं अमीश जी की न्यूज़ को देख के, उनके प्रोग्राम को देख के, तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करें। और मैं आगे भी अगर ऐसा कुछ मुझे लगेगा तो मैं अमीश जी का और आगे भी वीडियो बनाऊंगा ऐसा। लेकिन मुझे बिल्कुल क्लियर ये बात लगती है कि इनका थोड़ा झुकाव तो है बीजेपी की तरफ। तो जी चलिए सर, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।